जय हिंद साथियों। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं किरण पब्लिकेशन का। दोस्तों, 9 सेट कंप्लीट हो गया है। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आइए दोस्तों, देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। सामान्य ज्ञान के पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 71 नंबर पर है। यहाँ पूछा जा रहा है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कौन सा हिमालय के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, कुमायूं। ठीक है, कुमायूं हिमालय। आगे बढ़ें दोस्तों। 72, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है? कृषि ऋण के क्षेत्र में इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 73 है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 73 हो गया दोस्तों। 74 पे आएंगे। देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, यहाँ निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया है? बताइए, किसने जो है रोलिंग प्लान का सुझाव दिया है? आवर्ती योजना रोलिंग प्लान। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, गुन्नार मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी को मापने के लिए किया गया था। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मीडिया। देखिए 77, दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो दल बदल से दोस्तों चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। 78 है, प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। 79, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। 80 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 दोस्तों 22 भाग है। ठीक है, अगर 25 भाग के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों तो 448 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो 25 भी यहाँ पे सही है। वैसे भाग 22 पे 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग के अंतर्गत 448 अनुच्छेद है। 81 है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया गया था? तो केवल लोकसभा में। 82 है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 3 तरीकों द्वारा, परित्याग, अवसान और वंचन। ठीक है, 3 तरीके से। आगे आइए। देखिए 84 है दोस्तों। 84 आपके सामने आ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को पता है आपको, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। अनुच्छेद क्या होगा? भाग 5 में अनुच्छेद 75 के द्वारा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट है 84। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी। ठीक है, 1921-22 में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था इन्होंने। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे है 86, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं? तो 86 का 4 हो जाएगा, अथर्ववेद। 87, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 87 का 3 हो जाएगा, जल संरक्षण। 88 है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, SM सैफुद्दीन। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है? दूसरा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। 90, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है?
तो मृत सागर का हो जाएगा। 90 के आगे दोस्तों देखिए 91 पे हम आ गए हैं। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी कैसी होती है, जब नदी, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, जब नदी बहुत ढलान पर होती है, ठीक है, ढलान पर। देखिए केप कैमोरिन किस देश में स्थित है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत में, ठीक है, भारत में स्थित है। किसको शिक्षा के लिए वॉइस पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सफीना हुसैन को। 94 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग, देखिए दोस्तों इसको हम क्लियर कर देते हैं, कौन सी कोशिका भित्ति, ठीक है, यहाँ पे अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। तो 94 का दोस्तों दूसरा जो कोशिका भित्ति, ठीक है, कौन सी, तो कोशिका भित्ति जो है कोशिकांग अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा मानव, चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, चलिए, कौन सा मानव शारीरिक एक अविशिष्ट अंग है, कौन सा मानव शरीर का एक अविशिष्ट अंग है, ये बताना है। तो अकल की दाढ़। 96 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थप्पा बनाने के लिए आवश्यक है, दूसरा हो जाएगा थ्रोम्बिन। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवांशिक विकार है, तो डाउन सिंड्रोम। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण जो कि एक परिवर्तित है किससे, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा गांठ, ठीक है। तो दोस्तों गांठ बल्ब जो है किससे संबंधित है, तना से। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। 99 हो गया। 100 पे आप आइए, सभी लोग देखें, एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है, एक उड़ते हुए जेट में दोस्तों गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है, तापमान पर निर्भर होती है। 102 है, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है, तो दूसरा हो जाएगा परावर्तन। 103 है, आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है, तो पहला हो जाएगा उत्तल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना की जीआई टैग के साथ देखिए भौगोलिक लिंक मान्यता प्राप्त हुई है, जीआई टैग, बताइए। ये जो है दोस्तों पश्मीना क्या होता है, एक ऊन होता है, ठीक है, बकरी का, भेड़ का। यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा चौथा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सिल्क है, पश्मीना शाल बनता है, ठीक है। देखिए 105, बिट को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो बिट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, द्विआधारी अंक, ठीक है। 106 में देखिए प्राकृतिक दिया है, पदार्थ दिया है, मिलान करना है, तो दोस्तों मिलान करना है, पहले का हो जाएगा बी, ठीक है, दूसरे का सी, तीसरे का ए, यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अम्लीय का कार्बोनेटेड पेय, ठीक है, क्षारीय साबुन है, न्यूट्रल क्या है, अशुद्ध जल है। 107 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है, तो 107 में थोरियम, ठीक है, थोरियम, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 के आगे आ जाइए, 107 देखिए 108, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में ईंधन क्षण की तरह प्रयोग किया जाता है, दूसरा हो जाएगा यूरेनियम का। 109 है, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है, 109 का दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, पहला, ऑक्सीकरण। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है, तो 110 का क्या होगा दोस्तों, दूसरा, आर्सेनिक, ठीक है। सही आहार श्रृंखला बताना है, देखिए सही आहार श्रृंखला हो जाएगा डेट्रिटिस आहार श्रृंखला। 112 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ, तो दूसरा हो जाएगा 12 मार्च 1930। 113 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है, 2023 का विषय है, पहला है, ठीक है, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। 114
कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो रक्त समूह के लिए जाने जाते हैं। 114 तक हो गया दोस्तों, आगे देखिए। 115, ठीक है। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो पहला हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तीसरा हो जाएगा बहाई धर्म के लिए। सप्तऋषि नाम है एक, किसका नाम है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए तारामंडल है, ठीक है, आपको भी पता होगा। 118, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने को फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 119 से भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो दूसरा सही हो जाएगा 6.50। 120, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन हो गया, 10वां सेट हमने सॉल्व कर लिया है। PDF टेलीग्राम पे आप देख लीजिए दोस्तों, वहाँ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।